धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरी शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए? क्या आप जानते हो आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ये बात सच है, क्योंकि इंसानों का और केलों का एक ही एंसेस्टर रहा है अगर आप टाइम में बहुत बहुत पीछे जाओ तो। मतलब हमारे और एक केले के जो पर 100 मिलियन पर दादा थे वो एक ही थे। इनफैक्ट ये बात सिर्फ केले के लिए नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर जानवर और पेड़ पौधे के लिए है। और अगर आप टाइम में और भी पीछे जाओ, 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ, तो पता लगेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लूका। लूका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसे आप एक माइक्रोब कह सकते हो। साइंटिस्ट का मानना है इसे गर्म जगहों में रहना काफी पसंद था। और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था धरती पर जिंदा रहने वाला। इससे पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो कैसे दिखते होंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता कि लूका कैसा दिखता होगा। लेकिन लूका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लूका जिंदा कैसे हुआ? धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? क्या कोई ईश्वरी शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी, या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए? ये सवाल है लाइफ के ओरिजिन का। आखिर नॉन लिविंग मैटर, पत्थर, मिट्टी, पानी और कुछ एलिमेंट्स कैसे बदल सकते हैं जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें
साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी
हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है, वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं, यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 1 to 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गार हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज
آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، میں نے اتنے حوالے دیا، تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے، ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں سر آپ آپ نے کہا. مانتے ہیں کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟ ہاں مانے گا. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 1 دن چاہیے تو کل پڑھ سکتے، 2 دن چاہیے تو پرسوں پڑھ سکتے. ایک 2 دن 2 دن 2 دن. اچھا، پرسوں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے اور مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو زمین میں خون ریزی کریں گے، اور ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، لہٰذا آپ اپنا خلیفہ نہ بناؤ. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے. اب یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. تو ہمارے لیے جو راہ راست ہے اور ہمارے لیے جو دلیل ہے، بہت بڑی دلیل، وہ قرآن مجید ہے. کیونکہ ایک ایسی کتاب جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئے ہو اور ابھی تک وہ صحیح سلامت، اور صحیح سلامت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے نہ زبر میں فرق آیا، نہ زیر میں فرق آیا، نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی گئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور ثبوت بھی ہے. کیونکہ جو باتیں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کی، 1400 سال بعد جو ہے نا سائنس نے ان باتوں کو ثابت کیا کہ واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سائنس نے، قرآن نے بجلی کے بارے میں بات کی. قرآن میں ہے بجلی کے بارے میں. تقریباً 1300 سال بعد یا 1200 سال بعد سائنس کہتی ہے کہ واقعی بجلی جو ہے نا وہ ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. تو آسمان، سائنس جو ہے نا وہ 1400 سال بعد قرآن مجید کی کہی ہوئی باتوں کو ثابت کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن ہمارے لیے دلیل ہے اور قرآن ہمارے لیے ایک راہ راست ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اور یہاں پر کچھ نمونے، جس طرح ڈارون ہو گیا، جس طرح یہ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے تحقیق کر کے اپنا منہ اٹھا کر لے آتے ہیں کیمرے کے سامنے اور کہتے ہیں کہ انسان اور کیلا ایک چیز سے بنا. اب کیلا اور انسان کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ دوسرا، یہ ڈارون خبیث ہے جو منہ اٹھا کر آ کر کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ منکی سے، یعنی شاید بندر سے بنا. یار عجیب بات کرتے ہو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر انسان، دوسرے انسان، اسی طرح تیسرا چوتھا جتنے بھی انسان بنے وہ پھر نطفے سے بنے. سپرم کے ذریعے سے انسان کی جو ہے نا وہ تولید ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا جو اصل بیس ہے وہ مٹی ہے. اب جو بندر ہے تو اس کا پورا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کی تھی کہ آپ لوگ ہفتے کے دن مچھلی کو نہیں پکڑیں گے. جب وہ اس بات سے انکار کرنے لگے اور وہ مچھلی پکڑنے لگے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی اور ان کو بندر وغیرہ بنا دیے گئے. تو اب آپ کہاں جانور کو لا کر جو ہے نا انسانوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو کہ بندر سے انسان بنے؟ تو یہ سب کے سب غلط طریقے سے، اور یہ کوئی حقیقی بات بلکہ ایک فیکٹ، کوئی فیکٹ نہیں، ایک تھیوری ہوتا ہے، ڈارونس تھیوری، فلانا تھیوری، فلانا تھیوری. تو یہ ایک صحیح بات نہیں ہوتی. قرآن جو بات کہتا ہے وہ فیکٹ، وہ 100% صحیح بات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے.
آج سائنس بھی یہ بات مانتے ہیں کہ واقعی ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کیلیفورنیا، لاس اینجلس، جس کو دنیا میں سپنوں کا، خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس میں آگ لگی۔ پورا امریکہ، پوری دنیا مل کر اس آگ کو نہیں بجھا سکا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کی طاقت وہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پھر مٹی سے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں لائے اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ آپ ان کی نام بتائیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے، اس کا تو ہمارے پاس علم نہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آدم علیہ السلام نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علم سکھلا دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ سجدے سے مراد وہ والا سجدہ نہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ سجدہ سے مراد لغوی سجدہ، جیسے سر جھکانا۔ اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جائز، پھر فرشتوں نے کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ خود حکم دے کہ اس کو سجدہ کرے تو یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور پھر آگے جو سٹوری ہے وہ آپ کو خوب پتہ ہے۔ تو یہاں پر دھرو براٹی وغیرہ اور ڈارون وغیرہ یہ ہمارے لیے کوئی مشعل راہ نہیں، بلکہ یہ صرف ایک نمونے ہیں جو منہ اٹھا کر کے آ جاتے ہیں اور کچھ بات کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جو اصل راہ ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے، اور واقعی میں قرآن مجید نے جو معلومات آپ کو دیے 1400 سال بعد سائنس جا کر اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہاں واقعی میں اس طرح ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت خوب ایکسپلین کیا، بہت زبردست ایکسپلینیشن دی اور بہت زبردست جوابات دیے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کے اندر سے ایسے معلومات بھی نکال سکتے ہیں جو آپ پہلے کبھی نہ جانتے ہو۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور اسی طرح مختلف کتب کے ذریعے سے بھی آپ اس کا جواب نکال سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔